हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ काफ़ी बेहतर कर रहे होंगे आप लोग। तो आज हम इस वीडियो में मेजॉरिटी एलिमेंट यानी हमारा प्रॉब्लम 9 हमारी सीरीज़ का उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। ब्रूट फोर्स और बेटर हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। यहाँ पे जो हमारा मेन एजेंडा है वो है ऑप्टिमल सॉल्यूशन डिस्कस करने का। बेसिकली ये मूर्स वोटिंग एल्गोरिदम पे डिपेंडेंट है ये क्वेश्चन, तो वही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप एक बिगिनर हो और डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपसे कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से देखो। काफ़ी अच्छे से हर वेरिएशन को कवर करते हुए आ रहे हैं। आपका फाउंडेशन काफ़ी अच्छा बन जाएगा। और अगर आप डायरेक्ट देखोगे बिना फाउंडेशन के तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे बेटर सॉल्यूशन तक आना है। अब हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन की बात करेंगे। ये हमें पता है कि हमें बेसिकली क्या करना है, मेजॉरिटी एलिमेंट फाइंड करना है। मेजॉरिटी एलिमेंट क्या है, जिसका अकरेंस जो है वो एरे में उसके हाफ ऑफ द साइज से ज़्यादा है। ठीक है, और ये भी हमें गिवन है कि हमारे पास मेजॉरिटी एलिमेंट हर केस में एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। तो एक चीज़ मैं आपको क्वेश्चन पे मतलब एल्गोरिदम डिस्कस करने से पहले दिखाना चाहता हूँ। ये देखो फॉलो अप में क्या लिखा है, कुड यू सॉल्व द प्रॉब्लम इन लीनियर टाइप बट इन ऑर्डर ऑफ वन स्पेस। बेसिकली क्या कह रहा है, ऐसा सॉल्यूशन लाके दो जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन हो और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन हो। यही कह रहा है। ठीक है, अभी तक हम कहाँ तक पहुँचे हैं, बेटर में क्या तक कहाँ तक का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने देखा है। बेटर में जब हम सॉर्टिंग कर रहे थे, सॉर्टिंग वाला अप्रोच में, उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था एन लॉग एन था। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना था, ऑर्डर ऑफ वन। और हैशिंग वाले अप्रोच में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था ऑर्डर ऑफ एन और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी था ऑर्डर ऑफ एन। अब कह रहा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन तक तो तुम फिर भी पहुंच गए, कुछ ऐसा करो जिससे ये जो एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर रहे हो ना, ये भी एलिमिनेट हो जाए और हमारा कांस्टेंट स्पेस आए और लीनियर टाइम में हो जाए। ये सबसे ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। तो अब देखते हैं कैसे हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे पहुंचेंगे। बेसिकली हम यहाँ पे एक एल्गोरिदम को डिस्कस करेंगे, इसीलिए मैंने, क्योंकि ये क्वेश्चन एक एल्गोरिदम पे बेस्ड है, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को सेपरेट बनाया ताकि अगर सिर्फ आपको एल्गोरिदम पढ़ना हो तो आप उसको डायरेक्टली भी पढ़ सकते हो। ठीक है, इसका एल्गोरिदम का नाम है बॉयर मूरिस बोर्टी एल्गोरिदम। ठीक है, ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन ला के देगा। ठीक है, बेसिकली इस एल्गोरिदम में हम करते क्या है, ठीक है, मैं स्टेप्स बताता हूँ। हम एज्यूम करते हैं कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट ही हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट है। ठीक है, और क्या करते हैं, एक काउंट वेरिएबल मेंटेन करते हैं। वो काउंट वेरिएबल क्या करता है, वो बेसिकली जिस भी इंडेक्स पे हम होते हैं वहाँ तक हमें एक काउंट बताता है। किसका, मतलब एक रिस्पेक्टिव काउंट बताता है, मतलब एक क्या कहते हैं उसको, मतलब ना रिलेटिव काउंट बताता है। कैन सबसे एग्जैक्ट वर्ड कहा जाए तो वो बेसिकली क्या करते हैं, हम मेजॉरिटी प्लस माइनॉरिटी दोनों ही एलिमेंट के काउंट को देखते हुए चलते हैं काउंट वेरिएबल की मदद से। ठीक है, एल्गोरिदम को पूरा डिस्कस करने से पहले एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखो। मान लो ये एक पार्क है। ठीक है, ये ए बंदा है, ये इसका हमशक्ल है ए, ये एक बी बंदा है, ये इसका हमशक्ल है बी, यहाँ पे एक और बंदा है, इसका भी हमशक्ल बी है। ठीक है, एक और ये सी है और एक और ये सी है। ठीक है, ये सब अभी स्टैंडिंग पोजीशन पे है। ठीक है, अब हमने कुछ कहा कि तुम एक काम करो कि जो जो सेम दिखने वाले हो ना वो बैठ जाओ। ठीक है, अब बी को ये वाला बंदा दिखा बी, ये दोनों बैठ गए। इस ए को ये वाला बंदा दिखा, दोनों बैठ गए। इस सी को ये दोनों
ये वाले बंदा दिखा, ये दोनों बैठ गए, ठीक है। ये एक्स्ट्रा बी बच गया, इसका हमशक्ल भी मौजूद है यहाँ पे, ये रहा और ये रहा, ठीक है। पर ये बंदा बच जा रहा है, पता है क्यों? पता है क्यों बच जा रहा है? क्योंकि ये मेजॉरिटी में प्रेजेंट है, इसका कहीं कपल नहीं बन पाया। मतलब इसके हमशक्ल तो मौजूद हैं। अगर ये वाला बी अगर इस वाले से बना लेता तो फिर ये वाला बच जाता। मतलब ये जो बी के हमशक्ल वाले हैं ना, ये तीनों, ये एक्स्ट्रा में है प्रेजेंट बाकी एलिमेंट से। मतलब ए देखो, ए दो, मतलब इसका हमशक्ल एक बार प्रेजेंट है, दोनों ने कपल बनाया, क्रॉस कर दिया, कैंसिल कर गए। सी का हमशक्ल है तो क्रॉस कर गए दोनों। पर ये बी जो बंदा है ना, ये ए और सी जैसा नहीं है, ये मेजॉरिटी में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जब हमने बिठा दिया ना सेम कॉपीज वालों को अलग कर दिया, तो जो स्टैंडिंग बंदा बचा जिसको एक भी कपल नहीं मिला, उसका पेयर नहीं मिला, वो मेजॉरिटी में प्रेजेंट था। ऐसे देखते हैं इस एल्गोरिदम में विजुअली, ठीक है। अभी और जब मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा तो और भी जो डाउट है वो सब भी क्लियर हो जाएगा। हम एग्जाम्पल से डायरेक्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है। 2 2 ट्रिपल 1 2 और 2, ठीक है। ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। मैंने क्या बोला था? हम एज्यूम करते हुए चलेंगे मेजॉरिटी एलिमेंट, ठीक है। और क्या कहा था? एक काउंट वेरिएबल लेंगे। वो क्या करेगा काउंट वेरिएबल? रिलेटिव काउंट देगा। किस चीज़ का रिलेटिव काउंट? उस इंडेक्स तक कितने मेजॉरिटी हैं और कितने माइनॉरिटी हैं। वो अब देखो कैसे करते हैं। वो तुम ये बोलोगे कि वेरिएबल एक है, दो का कैसे बताएगा कि मेजॉरिटी इतना है और मैंने माइनॉरिटी इतना है? अभी पता चलेगा, देखो। सबसे पहले मैं फर्स्ट इंडेक्स पे हूँ, ठीक है। तो मैंने एज्यूम किया, अभी तो मेरे पास और कोई एलिमेंट नहीं है, तो मेरा 2 ही मेजॉरिटी एलिमेंट है। मैंने एज्यूम किया, ठीक है। काउंट कितना हो गया हमारा? काउंट, अच्छा, इन दोनों को पहले 0 से स्टार्ट करते हैं। अभी कुछ नहीं है ना इसमें, तो मेजॉरिटी एलिमेंट 0 है, काउंट भी 0 है, ठीक है। अब देखो, तो पहले मुझे 2 मिला, मैंने एज्यूम किया कि 2 मेरा मेजॉरिटी एलिमेंट है, ठीक है। तो 2 का काउंट कितना है अभी? 1, ठीक है। अभी इस इंडेक्स पे देखो, यही हमारा मेजॉरिटी भी है, यही हमारा माइनॉरिटी भी है, सिंगल एलिमेंट है 2, ठीक है। अब आओ आगे आओ, फर्स्ट इंडेक्स पे चलते हैं। अब क्या मिल रहा है? 2। अब देखो, ये जो 2 है, ये हमने जो मेजॉरिटी एलिमेंट अभी तक एज्यूम कर रखा है उसके इक्वल है या नहीं है? इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ इक्वल और अनइक्वल चेक करने? वो इसलिए, मैंने एज्यूम किया कि मेरा ये 2 जो है ये मेजॉरिटी एलिमेंट है। अब मेरे एजम्पशन को ये अगला वाला जो 2 आ रहा है फर्स्ट इंडेक्स से, ये मेरे एजम्पशन को ट्रू साबित कर रहा है, ठीक है। ये मुझे एक ग्रीन फ्लैग दे रहा है, राइट डायरेक्शन दिखा रहा है कि तुम जो एज्यूम कर रहे हो वो सही है। इसका देखो, ये पहले 1 था, अब ये 2 है, अब इसकी काउंट और भी ज़्यादा है, मतलब मैं सही डायरेक्शन में बढ़ रहा हूँ, ठीक है। ये एक इंडिकेशन दे रहा है। तो इस केस में क्या होगा? तो अभी हम फिर से मेजॉरिटी एलिमेंट हमारा 2 ही रह जाएगा, ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। और क्या होगा? काउंट कितना हो जाएगा? 2। यहाँ तक के केस में फर्स्ट इंडेक्स तक हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट भी 2 है और माइनॉरिटी भी 2 है, और दोनों का काउंट जो है वो 2 है। अब देखो, अब आएगा सेकेंड इंडेक्स, वो क्या है? 1। ये हमारे एजम्पशंस को क्रॉस कर रहा है, ये फॉल्स कह रहा है, ये कह रहा है नहीं भाई, और भी बंदे हैं, तुमने 2 को मान के रख रखा है मेजॉरिटी, हम भी हैं भाई, हम भी हैं, हमें भी देखो। तो बोला अच्छा तुम भी हो, तो ठीक है, तो तुम्हारा काउंट कितना है? तो देखो, ये पूछेगा तुम्हारा काउंट कितना है, तो ये कहेगा अभी तो मेरा काउंट 1 ही है, पर ऐसा हो सकता है कि आगे मेरे और भी काउंट्स हों। तो बोला अच्छा चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं, ठीक है। देखो कहानी किस तरह समझोगे, बहुत अच्छे से एल्गोरिदम समझ जाओगे, आगे भी याद रहेगा, ठीक है। तो ये कहेगा कि ठीक है भाई, मैं मान रहा हूँ तेरी बात कि चल तू हो सकता है तू ही मेजॉरिटी में प्रेजेंट हो। तो हम क्या करते हैं इस केस में, पर चल मान लेते हैं तू ही प्रेजेंट हो, तो पहले तू मुझे काउंट बता। ये पूछेगा उसको काउंट के लिए, तो कहेगा अभी तो मेरा एक ही काउंट है। तो बोला रुक, मेरा काउंट कितना है? 2 बोलेगा, मेरा काउंट कितना है? मेरा काउंट 2 है, और तेरा काउंट 1 है। तो अभी तो भाई सौदा नहीं हो सकता, अभी तो हम, चल ठीक है, हमने तेरे बात को मान लिया कि तू मेजॉरिटी में प्रेजेंट हो सकता है, पर ये एक पॉसिबिलिटी है। और अभी करंट पोजीशन मतलब प्रेजेंट का क्या सिनेरियो है कि मैं ही मेजॉरिटी में प्रेजेंट हूँ,
मैं ही मेजोरिटी में प्रेजेंट हूँ, तो ये कहेगा ठीक है भाई, तो फिर जो है ना, ये जो पोस्ट है ना मेजोरिटी एलिमेंट की, वो मेरी ही रही, वो मेरी ही रही। हाँ, पर अब तू भी आ गया है, तो मेरा जो काउंट है, मेजोरिटी का काउंट, अब क्योंकि एक माइनॉरिटी भी एंटर कर गया है, मैंने कहा था ना ये काउंट रिलेटिव काउंट है, तो अब क्या होगा, ये काउंट हमारा 1 हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। समझ पा रहे हो एल्गोरिदम को? जब जब हमें, एक ब्रीफ में, एक सिंपल कॉन्साइज मैनर में समझो, जब जब हमारा एज्यूम्ड मेजोरिटी एलिमेंट जो हमने एजम्पशन में रख रखा है, वो मिलेगा तो हमारा काउंट बढ़ेगा, ठीक है। और जब जब हमें उसका क्रॉस मिलेगा, हमें माइनॉरिटी एलिमेंट मिलेगा, तो हमारा काउंट घटेगा, क्योंकि वो हमारे एजम्पशन को फॉल्स साबित कर रहा है, ठीक है। अब देखो 3, जब 3 आया ना, 3 आया मतलब थर्ड इंडेक्स पे आया हम, तो ये वाला जो 1 आएगा ना, थर्ड इंडेक्स पे आने के बाद ये वाला 1 जब आएगा, ये फिर देखेगा कि वापस से इस 2 को कहेगा भाई अब तो मेरा काउंट 2 हो चुका है, तेरे इक्वल आ चुका हूं मैं, ठीक है। तब क्या बात होगी ना, जब इक्वल आएगा ना, तो ये अपना भरोसा खो देगा, पिछला वाला जो एलिमेंट है वो अपना भरोसा खो देगा कि मैं मेजोरिटी में नहीं हूं, क्योंकि अब देखो यहां तक, देखो क्या हो रहा है, थर्ड इंडेक्स तक के एरे को देखो, सिर्फ 2 भी 2 बार आ रहा है, 1 भी 2 बार आ रहा है, ठीक है। यानी कि ना कोई मेजोरिटी बचा, ना कोई माइनॉरिटी बचा, ठीक है। ना कोई मेजोरिटी है, ना कोई माइनॉरिटी है, ठीक है। तो होगा क्या, तो मैंने क्या कहा था, लेकिन हमें मिला क्या है करंट इंडेक्स पे, 1, मतलब हमारा जो एज्यूम्ड मेजोरिटी एलिमेंट था उसका अगेंस्ट मिला है, तो काउंट तो जीरो हो जाएगा, काउंट तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि अब तो इसने पूरा ही फेथ लूज कर दिया ना, पूरा ही फेथ लूज कर दिया। और अब जो जीरो हो गया ना इसका काउंट, इस इंडेक्स पे आके जीरो जो काउंट हो गया है, ये जीरो काउंट क्या दर्शा रहा है कि मेजोरिटी इक्वल्स टू माइनॉरिटी, ठीक है। ये चीज को ये दर्शा रहा है, ये जीरो नंबर, ठीक है। इस जीरो का ये मतलब नहीं है कि 2-0 हो गया, जीरो का मतलब ये है कि ये थर्ड इंडेक्स पे आने पे मेजोरिटी और माइनॉरिटी दोनों का काउंट सेम हो चुका है, ठीक है। अब जो है, अब जो मतलब यहां तक के लिए हम देखेंगे कि अब जो है कोई भी बंदा जो है, वो ना मेजोरिटी रहा है ना माइनॉरिटी रहा है, पर होगा क्या, पर एक चीज होगी इसमें, वो होगी कि ये जो बंदा है ना, इसके पास अभी भी फेथ है, फेथ वाली बात को अच्छे से याद रखना, ये काम आएगा आगे। ये वाला जो बंदा है ना, ये 1 जो अभी आया है, ये अभी बहुत कॉन्फिडेंस में है कि मैं ही मेजोरिटी एलिमेंट हूँ, ठीक है। उसको किस बात की खुशी है, उसने 2 को हरा दिया है, उसने 2 को हरा दिया है कि भाई देख रहा है तेरा काउंट 2 था, मैंने तेरे से पहले भी कहा था कि मैं मेजोरिटी एलिमेंट हूँ, तूने नहीं माना, काउंट को कम कर दिया आपने, थोड़ी उसका फेथ तो घट गया था, तो काउंट तो उसका कम हो गया। पर पर हुआ क्या, उसने अपनी पोस्ट को नहीं छोड़ा, वो 2 ही रह गया, पर अब दोबारा 1 मिलने से क्या हुआ ना, उसने अपना पूरा ही फेथ को लूज कर दिया, काउंट 0 पे आ गया, दोनों बैलेंस हो गए, ठीक है। पर ये बंदा जो है ना, ये 1, ये भी कॉन्फिडेंट है, तो ये अब इस पोस्ट को ले लेगा, ठीक है। तो जब जब 0 आएगा ना, अब अपनी भाषा में समझो, जब जब काउंट 0 होगा, तो जो करंट एलिमेंट है, मतलब करंट एलिमेंट कह लो, या फिर कह लो जो जो हमारा जो पिछला मेजोरिटी एलिमेंट था ना, वो चेंज हो जाएगा। 0 आने का मतलब है अब कोई मेजोरिटी माइनॉरिटी नहीं है उस इंडेक्स तक, ठीक है। तो अब जो यहाँ से अगला चलेगा ना, अगला चलेगा लेके 1 जैसे चल रहा है, तो वो वाला हमारा मेजोरिटी एलिमेंट एज्यूम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फिर ऐसे ही करेंगे, फिर ये 1 आएगा फोर्थ इंडेक्स वाला, तो अब हमारा मेजोरिटी एलिमेंट का जो पोस्ट है, तो ये तो 1 ही रखेगा, और काउंट हमारा बढ़ जाएगा 0 से 1, ठीक है। अब आ गया फिफ्थ इंडेक्स पे आओ, फिर आ गया 2, फिर आ गया 2। अब ये 2 कहेगा यही बात 1 को, भाई मैं भी मेजोरिटी में प्रेजेंट हो सकता हूँ, तो ऐसा मत सोच, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, बोलेगा अच्छा भाई, तो अच्छा भाई तो काउंट मिला ले, तो वो बोलेगा कि 1 का भी 1 काउंट है और 2 का भी 1 काउंट है, दोनों इक्वल काउंट पे है। अरे भाई साहब, ये तो भैया अभी आपने बताया था कि यहाँ पे जब इक्वल काउंट हो जाता है तो काउंट जीरो हो जाता है, हाँ काउंट जीरो हो जाएगा, और न्यू मेजोरिटी एलिमेंट कौन हो जाएगा, 2 हमारा न्यू मेजोरिटी एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। अब तो इसके दोनों भाई भाई हैं दोनों, तो 2 का और ज़्यादा फेथ पड़ेगा, 2 फिर से पोस्ट को लिए रखेगा, और काउंट हमारा कितना हो जाएगा, 1। तो लास्ट में जो हमारा मेजोरिटी एलिमेंट, देख लो लास्ट में हमारा मेजोरिटी एलिमेंट में जो वैल्यू रहेगी वो रहेगा 2, और यहाँ तुम एरे से देख सकते हो कि कौन मेजोरिटी में प्रेजेंट है, 2 2, ठीक है। कि
कौन मेजोरिटी में प्रेजेंट है? 2, 2 और 2 4, 4 बार आ रखा है, ठीक है। और 0 1 2 3 4 5 6 7 साइज का एरे है, 7/2, n/2 कितना होगा? 3, 4 3 से ग्रेटर देन होता है, समझ रहे हो? तो मेजोरिटी एलिमेंट हमारा इस केस में 2 रहेगा। बात समझ में आ गई होगी? नहीं समझ में आए रिवाइंड करके वीडियो को देखना, अच्छे से समझना, थोड़ा ड्राई रन करके देखना, समझ जाओगे बहुत अच्छे से बात को। दो चीज़ें बस ध्यान रखनी है कि जब जब सेम एलिमेंट मिलेगा काउंट बढ़ेगा और पोजीशन होल्ड रहेगा, ठीक है। जब नहीं मिलेगा सेम एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट मिलेगा, मतलब माइनॉरिटीज आ रहे हैं, ठीक है, तो फेथ लूज होगा, काउंट घटेगा और दूसरे की प्रोबेबिलिटी पोजीशन होल्ड करने की बढ़ेगी। और जब जीरो हो गया काउंट, यानी दूसरा वाला बंदा सत्ता को ले लेगा, वही मेजोरिटी एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है। देखो इस तरीके से इतना डीप जा करके कोई नहीं बताएगा, ट्राई करके देखना दूसरों से भी समझने की। इस तरीके से समझा रहा हूँ ताकि एकदम माइंड में बैठ जाए कि कैसे होता है, भूलना ही नहीं है कभी भी मूर्स-मोटी के एल्गोरिदम में करते क्या है, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में जब सीखना खुद शुरू किया था तो उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि क्यों ही हम मतलब काउंट कर रहे हैं फिर मेजोरिटी एलिमेंट डिक्लेयर कर रहे हैं। कोड में थोड़ा अजीब सा दिख रहा था, पता नहीं चल रहा था। पर ये सब फंडा मैंने खुद से ही मतलब ड्राइव कर करके समझा है, तो वो तुम लोगों को बता रहा हूँ, काफ़ी फ़ायदा होगा तुम्हें। बस बने रहो प्लेलिस्ट के साथ, अभी काफ़ी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। तो ये तो मेजोरिटी एलिमेंट हो गया। अब यहाँ पे एक बात है, मेजोरिटी एलिमेंट में ना नॉर्मल मेजोरिटी एलिमेंट निकालने में नॉर्मली लोग क्या करते हैं, मोर्स वोटिंग एल्गोरिदम में वो सिंपली इस तरीके से जो अभी हमने किया, इस प्रोसेस को लगा करके वो लास्ट में जो मेजोरिटी एलिमेंट आता है ना, जैसे 2 आ गया था हमारे केस में, उसको आंसर डिक्लेयर कर देते हैं। इसको कहते हैं वन पास मूर्स वोटिंग एल्गोरिदम, ठीक है। पर वन पास का एक एज केस है, वहां गड़बड़ हो सकती है बात। मान लो 2 2 ट्रिपल 1 2 2, ठीक है, ऐसे है कुछ, ऐसे है। अब एक चीज देखो, मान लो यहाँ पे 3 होता या कुछ और नंबर होता, मान लो 5 होता है या 5 होता, मान लो, ठीक है। यहाँ पे कुछ और नंबर होता, 5 होता, ठीक है, इस तरीके से समझो। यहाँ पे कुछ और नंबर होता तो होता क्या लास्ट में हमारे साथ, लास्ट में हमारे साथ क्या होता, यहाँ तक तो ये दोनों तो, यहाँ तक काउंट 0 है, ठीक है, यहाँ तक काउंट 0 है, यहाँ पे जाके हमारा काउंट 1 हुआ था, ठीक है। और फिर यहाँ इन दोनों के बाद काउंट हमारा कितना हो जाता, फिर से 0 हो जाता काउंट, फिर से काउंट 0 हो जाता ना, वही तो देखा था हमने। और फिर लास्ट में ये वाला बंदा आके काउंट को बढ़ा देता है और मेजोरिटी एलिमेंट के पोस्ट को होल्ड कर लेता है। तो उस केस में देखो, उस केस में क्या होगा, मेजोरिटी एलिमेंट का आंसर 5 आएगा। क्या मेजोरिटी एलिमेंट 5 है इस केस में? नहीं, मेजोरिटी एलिमेंट तो 5 नहीं है। देखो कितने का एरे है, 7 साइज का एरे है, 7 साइज का एरे है ना, तो 7/2 3, 3 आ रहा था, फ्लोर वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है, 3 आ रहा है। तो और देखो अब ऑकरेंस देखो कितना है, 2 का 2 टाइम्स, 1 का 3 टाइम्स, 5 का 2 टाइम्स। 3 से ज़्यादा ग्रेटर कोई नहीं है, नो मेजोरिटी एलिमेंट, कोई भी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, कोई भी मेजोरिटी एलिमेंट हमारे केस में। हमारा केस जो है लीड कोड पे जो प्रॉब्लम दे रखा है उसमें तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो वन पास में भी काम चल जाएगा, वहाँ गड़बड़ नहीं होगा। या ऐसा कह लो कि अगर मान लो ऐसा हो सकता है, मान लो एग्जिस्ट करने की बात भी ज़्यादा डीप नहीं है, ऐसे समझो, मान लो ये भी है ना, ये 5 5 वाली बात, यहाँ पर तो हमने देखा कि ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ये मतलब कोई भी मेजोरिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये 2 टाइम्स है, 1 3 टाइम्स है, 5 2 टाइम्स है, इस तरीके से है। अब यहाँ पर तो कोई भी हमें चाहिए 3 से ग्रेटर देन, कोई भी नहीं है, पर मैं ये कह रहा हूँ मान के चलो कि ये जो 2 है ना, ये 2, ये जो है ना कुछ ऐसा आ रहा होता यहाँ पे, और दो ऐड कर लो, 2 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, 9 का 2 कितना होता है, 4, ठीक है। तो उस केस में देखो 2 हमारा 4 एलिमेंट था, तो उस
केस में पता चल जा रहा है। पर बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब भी बैलेंस हो जाएगा ना, जहाँ पे जाके काउंट 0 हो जाएगा, बैलेंस हो गया उस इंडेक्स तक, वहाँ तक कोई मेजॉरिटी माइनॉरिटी नहीं है, ठीक है। पर मान लो कोई पहले वाला एलिमेंट, यही जो एलिमेंट है 2, ये यहाँ तक तो बैलेंस हो गया है, पर आगे कहीं भी चलकर यही मेजॉरिटी में प्रेजेंट हो। पर जो हम एल्गोरिदम फॉलो कर रहे थे उसकी वजह से क्या हुआ है, कोई ऐसा केस बन गया है जिसकी वजह से क्या हुआ है कि जो लास्ट में आ रहा है ना एलिमेंट, वही मेजॉरिटी एलिमेंट में स्टोर हो जा रहा है। पर हमें पता है कि 2 ही हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट है, ये 5 नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम सेकेंड पास करते हैं, एक सेकेंड फॉर लूप चलाते हैं। देखो मैं डीप में और जाऊंगा तो मतलब मैं और एग्जांपल लेके समझा सकता हूँ इसको, पर डीप में जाता जाता हूँ तो फिर वो लेंथी हो जाता है वीडियो, काफ़ी लोग देखते नहीं है, इसीलिए मैं ऊपर से समझा रहा हूँ। फिर से एक बार थोड़ा और बता देता हूँ ऊपर से, बात को बस समझ लो, कोई टेस्ट केस लेके रन करके देखना, समझ जाओगे बात को। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ऐसे 1 है, फिर ऐसे करके ना 5 है, ठीक है। यहाँ पे 5 है, 2 टाइम्स या 1 है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ यहाँ तक ना, ये 4 बार 1 है, ये 4 बार 2 है, ठीक है। ये यहाँ तक तो बैलेंस कर गया, दोनों दोनों बैलेंस कर गए, यहाँ तक दोनों बैलेंस कर गए, 0 खत्म है बात, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर ना 2 और प्रेजेंट है एक बार, यहाँ पर 2 एक बार और प्रेजेंट है, ठीक है। अब 2 जब एज्यूम होके आया और 5 भी एज्यूम होके आया, ये दोनों ने भी अपने आप को बैलेंस कर दिया, ठीक है। ऐसा कुछ सिनेरियो बन गया है, मैं नहीं कह रहा हूँ ये एग्जैक्ट टेस्ट केस यही होगा, ये टेस्ट केस गलत हो सकता है, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, टेस्ट केस पे ध्यान मत दो, बात को समझो। मैं अभी रैंडम ले रहा हूँ बातों को, बस ये समझो कि कोई केस में ऐसा हो जाए कि काउंट 0 हो गया, हमारा सिचुएशन उस इंडेक्स पे बैलेंस हो चुका है, पर आगे वाला एलिमेंट जो है ना, वो मेजॉरिटी ना होकर के भी लास्ट में मेजॉरिटी में स्टोर्ड हो गया क्योंकि बैलेंस की वजह से। तो एक हम एक्स्ट्रा पास लगाते हैं चेक करने के लिए कि जो मेजॉरिटी एलिमेंट स्टोर हुआ है, वो सचमुच हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट है या नहीं है। वो कैसे चेक करेंगे? तो सिंपली एक एक्स्ट्रा काउंट वेरिएबल लो और वो जो मेजॉरिटी एलिमेंट है ना उसके अकरेंस को काउंट कर लो एरे में, ठीक है। काउंट 1 लिखते हैं इसको, काउंट 1 अगर, या कुछ भी लिख लो, काउंट टेम्प कुछ भी लिख सकते हो। काउंट 1 अगर, वो वाला जो काउंट 1 है ना, अगर वो उससे ज़्यादा आ रहा है n/2 से, तो वही हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट होता है, ठीक है। इस तरीके से है, मतलब हमें क्या करना है, समरी करते हैं। हमें मूर स्पोर्टिंग एल्गोरिदम लगाना है, ठीक है। क्या करना है, काउंट वेरिएबल मेंटेन करना है प्लस मेजॉरिटी एलिमेंट एज्यूम करना है, ठीक है, एज्यूम, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अगर सेम मिलेगा, सेम एज मेजॉरिटी एलिमेंट जो हमारा एज्यूम्ड 1 है, ठीक है, तो काउंट को प्लस प्लस करना है, वरना काउंट को माइनस माइनस करना है। अगर काउंट 0 हो गया तो वो जो मेजॉरिटी एलिमेंट जो अभी हाल ही में आया हुआ बंदा है, जिसने मतलब फेथ को तोड़ा है, जो अभी आया है, जो बंदा एग्जिस्टेंस में बैलेंस होने के बाद, अब जो अगला बंदा है बैलेंस होने से लेकर के, मतलब बैलेंस जहाँ हो गया पॉइंट वहाँ से लेकर के, ठीक है, वो बंदा हमारा मेजॉरिटी जो है हो जाता है, कंसीडर्ड एलिमेंट जो उस टाइम का है, ठीक है, वो मेजॉरिटी का पोस्ट को ले लेता है, ठीक है। ऐसा कर करके हम जब लास्ट तक चले जाते हैं तो हमें मेजॉरिटी एलिमेंट मिल जाता है, ठीक है। पर एक केस है, जैसे कि ये वाला 2 2 1 1 1 5 5, ठीक है। अब इस केस में लास्ट में हमें मेजॉरिटी एलिमेंट क्या मिलेगा, 5, पर 5 मेजॉरिटी एलिमेंट है क्या, नहीं है। 2 आया है 2 टाइम्स, 1 आया है 3 टाइम्स, 5 आया है 2 टाइम्स, कोई भी मेजॉरिटी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम कैसे पता करेंगे, ये तो आंसर 5 रिटर्न कर देगा, पर आंसर गलत होगा, वो कैसे चेक करेंगे, सेकेंड पास लगाएंगे। तो हमेशा क्या करना है, हर बार चाहे कुछ भी कह रखा हो क्वेश्चन में, 2 पास से चेक करना है, ये बात ध्यान रखना है, ये मैंडेटरी चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ
ये जो जितना सारा कुछ बताया उन सबको मत याद रखो, इस बात को याद रखो कि 2 पास हमें लगाना ही लगाना है ताकि गलत ना हो आंसर। लोग क्या करते हैं 1 पास से करवा देते हैं, वो कर जाता है काम कई बार, लेकिन वो अप्रोच ठीक नहीं है, मतलब कह सकते हैं वो गुड प्रैक्टिस नहीं है। सेकंड पास करना चाहिए ताकि ऐसे एज केसेस भी कवर हो जाए, ठीक है। तो सेकंड पास करके क्या होगा, हम ये जो 5 जो हमारा लास्ट में हमारे में स्टोर हो गया था, ये वाला जो 5 स्टोर हो गया था मेजॉरिटी एलिमेंट पे, मेजॉरिटी एलिमेंट इज इक्वल्स टू 5 जो स्टोर हो गया था, एक लूप लगाओ, ठीक है, और काउंट कर लो, काउंट 1 प्लस प्लस। अगर ये काउंट 1 सचमुच n/2 से ज़्यादा आ रहा है, यानी जो ये जो हमारा जो हमने वो एज्यूम कर करके मेजॉरिटी एलिमेंट फाइंड किया है ना, वो सचमुच n/2 से ज़्यादा है उसकी अकरेंस, सचमुच n/2 से ज़्यादा है उसकी अकरेंस, इसका मतलब अब पक्का है कि यही मेजॉरिटी एलिमेंट है, अब तुम इसे रिटर्न कर सकते हो। और अगर नहीं, ऐसा कुछ केस ही नहीं आया, जैसे हमारे केस में हो रहा है 2 भी 2 बार, 1 3 बार, 5 2 बार, कोई भी मेजॉरिटी नहीं मिलेगा, तो लास्ट में हम रिटर्न करेंगे -1। बेसिकली ये उस केस को भी हैंडल कर ले रहा है जबकि मेजॉरिटी एलिमेंट प्रेजेंट ही है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे। कई जगह कुछ समझाने में अगर ना समझ में आया हो, कुछ दिक्कत हो रही हो, तो आर्टिकल्स पढ़ा करो। मैं यही सबसे बेस्ट तरीका मानता हूँ समझने की, कोई भी चीज़ को समझना हो तो आर्टिकल से समझा करो। वीडियो ट्यूटोरियल के मुकाबले उसमें मतलब ज़्यादा समझ में आता है, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ती है। ड्राई रन किया करो कोड को, ठीक है। चलो जल्दी से कोड आउट कर देते हैं। तो देख पा रहे होगे यहाँ पे हमने उस दिन कोड किया था, ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन था ये। सॉर्टिंग से हमने बेटर सॉल्यूशन का फर्स्ट अप्रोच देखा था, हैशिंग से सेकंड अप्रोच देखा था। अब यहाँ पे सिंपली हम करेंगे, देखो कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करना है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 रहेगा। 2 फोर लूप लगाएंगे, बस हमारा काम हो जाएगा। देखो तो इंट काउंट का एक वेरिएबल लूँगा मैं, ठीक है। एक मैं लूँगा हमारा जो मेजॉरिटी एलिमेंट होगा, ठीक है, मैं इसको एलिमेंट, ठीक है, इसको भी 0 से रखा। अब हम सिंपली क्या करेंगे, एक लूप रन करेंगे, i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, इफ काउंट इक्वल्स टू 0, ठीक है। मैंने बताया था काउंट जब जब 0 होगा तो बैलेंस हो चुका है फोर्स। वहाँ पे क्या करना है, मेजॉरिटी एलिमेंट में वो जो बंदा अभी आया है जिसने कर दिया है बैलेंस, ठीक है, उसको क्या करो, उसका वो एलिमेंट उसको बना दो, मेजॉरिटी एलिमेंट उसको बना दो नम्स आई, ठीक है। अब चेक करो इफ ये तो हमारा एज्यूम्ड 1 है, अगर ये सच है, यही मेजॉरिटी एलिमेंट इक्वल्स टू नम्स आई है, अब बोलोगे देखो सेम, ये देख रहे हो, इसी कोड की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होता था, कन्फ्यूजन होता था, लेकिन देखो अब समझ में आएगा तुम्हें कि मैं क्या कर रहा हूँ, बैलेंस होने पे उसको असाइन कर दे रहा हूँ। बाकी क्या कर रहा हूँ, जब जब मेजॉरिटी एलिमेंट जो हमारा कंसीडर्ड मेजॉरिटी एलिमेंट है उसके जैसा सेम कॉपी दिख रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, काउंट को प्लस प्लस कर दे रहा हूँ, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो मैं काउंट को माइनस माइनस कर दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसा करते हुए लास्ट में जब पूरा एक बार ट्रैवर्स कर लेंगे हमारे को, तो हमें मेजॉरिटी एलिमेंट मिल जाएगा। अब हमें एक और चीज़ करनी है, अब हम करेंगे सेकेंड पास, इसको भी मैं लिख देता हूँ, सेकेंड पास इंट काउंट, चेक काउंट लिखो, अच्छा रहेगा, चेक काउंट, ठीक है, इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब मैं फोर लूप चलाऊंगा फिर से, i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, ठीक है। इफ मेजॉरिटी एलिमेंट जो हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट है वो अगर नम्स i के इक्वल आता है, यहाँ देखो सिंटेक्स एरर था, ध्यान नहीं दिया मैंने, अच्छा ये यस अब सही है, हाँ। तो अगर जो अब जो हमारा फाइनल मेजॉरिटी एलिमेंट फर्स्ट पास करने के बाद आया है, हमने मतलब हमें जो लास्ट में एलिमेंट मिला है, जैसे 5 मिल गया था फर्स्ट केस में तो 2 ही मिल रहा था, जैसे यहाँ पर जो अभी दे रखा है एग्जाम्पल 2, देखो एग्जाम्पल 2 में जो दे रखा है वहाँ से तो लास्ट में 2 ही आएगा, वही हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट है भी, वो मैंने एच केस समझाया था, फर्स्ट पास से हमें मिल जाएगा वो,
सेकेंड पास क्यों करते हैं? कंफर्म करने के लिए, कंफर्मेशन के लिए कि यही है हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट। सिंपल सिंपल समझो, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो काउंट को मतलब सॉरी चेक काउंट को प्लस प्लस करना। इससे क्या होगा, जो मेजॉरिटी एलिमेंट हमारा निकल के आया फर्स्ट पास से उसका काउंट मिल जाएगा हमें। काउंट ऐसे ही तो निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद सिंपली चेक करो, इफ चेक काउंट हमारा n/2 से ज़्यादा है, ठीक है, तो सिंपली जो हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट हमें मिला था फर्स्ट पास में वही हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट है, उसको रिटर्न कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो -1, नहीं मिला हमें कोई भी मेजॉरिटी एलिमेंट, ठीक है। अब देखते हैं, कोड को रन कर रहा हूँ, देखते हैं चलता है नहीं चलता है। देखो अच्छे से रन हो रहा है, 0 मिलीसेकंड। अब चलते हैं, सबमिट किया है कोड को और देखो सक्सेसफुली रन हो रहा है कोड। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हें दिख पा रहा होगा, 2 फोर लूप चलाया हमने n टाइम्स, 2 बार ट्रावर्स किया एरे को, तो 2n हो जाएगा। कांस्टेंट इग्नोर करोगे, ऑर्डर ऑफ n, लीनियर टाइम मिल गया, ठीक है। कोई भी देखो एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल वेरिएबल्स यूज़ किया है, कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस, हैज़ मैप, एरे या लिंक लिस्ट, जो भी मतलब एरे लिस्ट वगैरह जो भी है, कुछ भी जो एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर हमने यूज़ नहीं किया है, ठीक है। तो कांस्टेंट स्पेस है और लीनियर टाइम है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको मूर स्पॉटिंग एल्गोरिदम अच्छे से। मेजॉरिटी एलिमेंट का फाउंडेशनल प्रॉब्लम यही है और ये एल्गोरिदम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करके जाना है। इंटरव्यू में पूछते ही पूछते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। मतलब अब ऐसा नहीं है कि आपको मतलब आप जाओगे इंटरव्यू देने, आपसे वो कंपनी पूछ लेगी। मेरे कहने का ये है कि बहुत चांसेस रहता है इस एल्गोरिदम को पूछने का, ठीक है। अपने एक्सपीरियंस पे भी बता रहा हूँ। तो यही था इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा सेशन अच्छा लगा होगा। और अगर कुछ ना समझ में आ पाया हो तो आप मुझे डीएम कर देना, वहाँ डाउट क्लियर कर दूंगा, या कमेंट सेक्शन में डाल देना। और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए 1-2 बार वीडियो को देखना, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीएफजी वगैरह के आर्टिकल्स पढ़ो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।